दिस वीटो पावर इज़ लिमिटेड बिकॉज ये वीटो की पावर लिमिटेड होती है क्योंकि इफ़ द पार्लियामेंट पास द सेम बिल सेम बिल अगेन द सेंड टू बैक टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि पार्लियामेंट वापस प्रेसिडेंट के पास इसी बिल को भेज देता है। द प्रेसिडेंट हैव टू गिव असेंट टू द बिल, और प्रेसिडेंट उस बिल को लेता है। एंड हाउ एवर दिस नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट विद which the president must send the bill back to the reconsiderations, कि प्रेसिडेंट उस बिल को जब अपने पास रखता है इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि कितने समय के लिए वो बिल अपने पास रखा गया है, वो उसे वापस रिकन्सिडर कर लेता है। दिस मीन्स इसका अर्थ है दैट द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग, कि प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास पेंडिंग रखता है विदाउट एनी टाइम लिमिटेशन, उसके पास कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। दिस गिव द प्रेसिडेंट इन इनफॉर्मल पावर, इसे हम प्रेसिडेंट की इनफॉर्मल पावर के रूप में यूज़ करते हैं, जिसे हम वीटो के नाम से जानते हैं। और वीटो इन अ वेरी इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिवली होता है। दिस इज सम टाइम द रेफर टू द पॉकेट वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। देन द थर्ड काइंड ऑफ द डायरेक्शंस discretion arise more out the political circumstances. The formally the president appointed the prime minister normally. Then the third kind, अब तीसरे प्रकार का जो है विशेष अधिकार, वो विशेष परिस्थितियों के कारण ही पैदा होता है, जिसे हम औपचारिक रूप में, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं औपचारिक रूप में फॉर्मल, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है। नॉर्मली इन द पार्लियामेंट्री, अगर आप पार्लियामेंट सिस्टम देखते हो, अ लीडर हु हैड सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा, कि लीडर जो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी को दिखाता है, एंड वुड बी अपॉइंट एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्रिशन वुड नॉट अराइज, यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठता है। बट लेकिन इमेजिंग अ सिचुएशन व्हेन आफ्टर इलेक्शन, लेकिन आप सोचिए इलेक्शन के बाद की सिचुएशन के बारे में। नो लीडर हैज़ ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, कि लोकसभा में अगर किसी लीडर को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो इमेजिंग फर्दर दैट आफ्टर द अटेम्प्ट टू फॉरगिव अलायंस, तो उस समय हमें किसी प्राइम मिनिस्टर बनाना है। 2 और 3 लीडर आर द क्लेम, 2 या 3 लीडर खड़े होते हैं जो क्लेम करते हैं दैट दे हैव सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस, कि वो अपनी मेजॉरिटी को हाउस में दिखा सकते, सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड, अब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है whom to appoint as a prime minister, कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट किया गया है। सच एज द सिचुएशन द प्रेसिडेंट हैज़ टू यूज़ योर ओन डिस्क्रिएशन इन जजिंग who really may have support the majority who can actually from and run by the government, कि इस समय अगर हम सोचते हैं कि 2 या 3 अगर लीडर बनते हैं और दावा करते हैं कि लोकसभा में उन्हें मेजॉरिटी प्राप्त है, तो क्या होगा? तब प्रेसिडेंट को ये निश्चय करना होता है कि किसने प्रधानमंत्री बनने की नियुक्ति है, किसे वो नियुक्त करे। तो इस कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट को अपने विशेष अधिकार का निर्णय लेना होता है, और साथ ही इसे ज़्यादा मेजॉरिटी प्राप्त है, सपोर्ट प्राप्त है, या कौन गवर्नमेंट बना सकता है, गवर्नमेंट को चला सकता है। इन द फोर्थ पार्लियामेंट्री डिसीजन इलेक्शंस हेल्ड रह सकता है। सिंस द 1989 द मेजर पॉलिटिकल चेंजेस हैड द कंसिडर एंड इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। तो 1989 के बाद में जिस समय पॉलिटिकल चेंजेस आया, तो उस समय प्रेसिडेंट का पद बहुत अधिक बढ़ गया। In the 4 parliamentary election held from 1989 to 1988, no single party और coalition attend। 1989 के बाद से जो पॉलिटिकल परिवर्तन आया, इससे महत्व बढ़ गया, और 1989 से लेकर 1998 तक 4 संसदीय इलेक्शंस हुए, उसमें एक भी पार्टी या कोalition लोकसभा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका।